तो लाइब्रेरी वाला पार्ट देख रहे हम लोग। एक दिन अगला क्रम आया, बोले एक दिन केशव भाई का चेहरा मुरझाया हुआ था। वही जो ग्रंथपाल जी हमारे थे, जो लाइब्रेरी के बाबू थे यानी कि केशव भाई थे, वह बहुत सुस्त होकर बहुत ही क्या हुआ था कि केशव भाई का चेहरा मुरझाया हुआ था, बहुत अफसोस में वो बैठे हुए थे, बहुत ही रुष्ट बैठे हुए थे। तो बोले कि उस पर गहरी चिंता स्पष्ट दिख रही थी। लाला पटेल ने केशव भाई से पूछा, क्या बात है केशव भाई, किस चिंता में हो? केशव ने जवाब दिया, सरकार का हुक्म आया है, मुझे नौकरी से छुट्टी दे दी गई है। यानी कि ये बात है, ये इस कारण से केशव भाई बहुत ही नाराज बैठे हुए, बहुत ही दुखित होकर बैठे हुए हैं लाइब्रेरी में। वह कुछ चिंतित कर रहे हैं, वह कुछ सोच रहे हैं, चिंतित हैं। तो बोले कि क्या बात है। जब लाला पटेल आए, उनको देखा ऐसा ऐसे भावों के साथ बैठा हुआ देखा, बहुत ही सुस्त, बहुत नाराज, बहुत ही अफसोसजनक, बहुत ही चिंता में डूबा हुआ उनको देखा। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है केशव भाई, मुझे अपना कष्ट बताओ, मैं तुम्हारी को समस्या का समाधान कर सकूं। तो लाइब्रेरी बाबू ने बताया कि मुझे सरकार का हुक्म आया, हुक्म माने होता है आदेश, ठीक है। तो सरकार का आदेश आया है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, मुझे नौकरी से छुट्टी देना माने निकाल दिया गया। तो नौकरी से उन्हें छुट्टी दे दी गई, यानी नौकरी से उनको जो पद मिला था, जिस नौकरी पे उन्हें नियुक्त किया गया था जिस काम के लिए, उससे उन्हें छुट्टी दे दी गई है, उन्हें निकाल दिया गया है, उनकी अब आवश्यकता नहीं है उस काम के लिए। सरकार का ऐसा हुक्म आया, आदेश आया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नियुक्त किया था। क्या कारण है, सरकार ने उन्हें क्यों निकाल दिया, या क्या कारण है इसके पीछे? तो बोले कि सरकार का हुक्म है, मुझे नौकरी से छुट्टी दे दी गई है। लाला को बहुत अचरज हुआ। अचरज माने होता है आश्चर्य होना, अचरज माने आश्चर्य हुआ। तो इस बात को सुनकर के लाला जी जो थे, जो बहुत श्रेष्ठ थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या, अचानक से ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी घटना हो गई कि जिसके कारण इन्हें निकाल दिया गया नौकरी से, ठीक है। तो बोले उन्होंने केशव भाई से इस हुक्म का कारण पूछा, यानी जो आदेश आया था इसका कारण पूछा, भाई किस कारण से आपको निकल गया, रीजन तो बताओ। सरकार ने कोई रीजन तो दिया होगा आपको कि हम इस कारण से आपको नौकरी से हटा रहे हैं, आपको पद से च्युत कर रहे हैं। तो बोले कि तो केशव भाई ने बताया, हमारे गांव के कुछ लड़के पकड़े गए हैं, वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। तो बताया कि असल में बात ये है, मुझे नौकरी से इसलिए निकाला गया है कि गांव में कुछ लड़कों को सरकारी सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने पकड़ा था, और उन्हें इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो आंदोलन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। तो उनके खिलाफ आंदोलन करने के कारण उन लड़कों को पकड़ा गया, और जिसके कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो बोले कि क्यों निकाल दिया गया, आपको, आपसे उसका क्या संबंध है, क्या लेना देना है, क्यों निकाल दिया आपको? बोले कि उन लड़कों को आंदोलन करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि तुम उनके खिलाफ आंदोलन करो, उनकी जो उनके द्वारा जो प्रताड़ना दी जा रही उसे सहने से मना कर दो, उनके कामों को करने से मना कर दो, ब्रिटिश सरकार जो कर रही है, जो हानियां हमें पहुंचा रही है उसे मना कर दो। तो बोले कि इस कारण से क्या हुआ कि उन लड़कों को भड़काने के लिए या उन लड़कों को आंदोलन करने के लिए मैंने प्रेरित किया था, यानी कि केशव भाई जो है वो कह रहे हैं कि मैंने प्रेरित किया था, ऐसा सरकार का कहना है। अतः उन्होंने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया है ताकि मैं लोगों को भड़का न सकूं, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, शिक्षित व्यक्ति ही जानेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। समाज के लोग नहीं समझ पाते क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे। जब लाइब्रेरी बाबू ने इस बात को समझाया, बताया कि क्या सही है क्या गलत है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करो, अपनी मांगे पूरी करवाओ सरकार से, तब अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें जब लोग जाने तो लोग आंदोलन करने गए, तो कुछ लड़के, उसमें कुछ पुरुषों को, लोगों को पकड़ा गया। तो वो लोग बता दिए कि ऐसा करना कौन सिखाया, किसके कहने पे सब कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी बाबू ने, जो केशव भाई हैं, उन्होंने हमें सिखाया, अतः हम ऐसा कर रहे हैं। तो जिसके कारण जब ये सरकार को पता चला, ब्रिटिश सरकार के लोगों को, अधिकारियों को पता चला, तो उन्होंने सीधे आदेश दिया कि इस ग्रंथपाल को नौकरी से हटा दिया जाए, इसे यहाँ से भगा दिया जाए, निकाल दिया जाए इसे इस नौकरी से, ताकि ये ऐसा काम आगे से न कर सके और सरकार के खिलाफ लोगों में ऐसा आक्रोश, ऐसा आंदोलन उत्पन्न ना हो, ऐसी समस्या फिर आगे से ना आए, कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा काम ना करने में सक्षम हो, ऐसा कर ना सके। तो पुलिस कहती है कि इन लड़कों को मैंने भड़काया था। जब पुलिस से जाना पूछा गया तो पुलिस ने बताया कि इन लड़कों को भड़काने वाला केशव भाई ही, अतः उसे पद से हटा दिया जाए। तो मैं सरकार के खिलाफ हूँ जी, मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ। तो लाला ने कहा जी मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ। तो केशव भाई ने कहा कि अब तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं तो दूसरे देश, दूसरे स्थान, दूसरे गाँव का रहने वाला हूँ, अब मैं छोड़कर सब कुछ अपने गाँव को जा रहा हूँ।
तो आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो केशव भाई कहते हैं कि आप लोग, आपके गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा स्वभाव किया, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, आप लोगों से बल्कि मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हुई, अतः मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखा हूँ। आप लोग सभी मुझसे श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के हैं। अब मैं इस गाँव से जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो नौकरी नहीं बची, कोई सहारा नहीं इस गाँव में रहने का, अतः मुझे अब जाने की इजाज़त दीजिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपने अपनी बंजर जमीन को एक बार फिर हरा भरा बना दिया। यानी कि एक उदाहरण देकर के केशव भाई कहते हैं कि जैसे आपकी बंजर जमीन थी, कुछ उत्पन्न नहीं होता था आपके खेतों में, तो आपने बहुत मेहनत की, बहुत लगन किया, तो आपके खेतों में फसलें उगने लगी, फसल उत्पन्न हुई। तो इसी प्रकार से आपकी बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छे काम आप लोग कर रहे हैं, समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए आप लोग अग्रसर हैं। ठीक है, तो इस बात को बताते हुए तो बोला कि आपने हरा भरा बना दिया था, यानी किसी को बहुत अच्छा बना देना, हरा भरा बनाना। तो धान की पैदावार दुगनी कर दी। इतना मेहनत किया कि धान जितना उगना चाहिए था उससे दुगना होगा, जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा। तो मेहनत के अनुसार भी रिजल्ट देखने को मिला, जैसा कि लाला जी ने किया। तो बोल रहे हैं कि धान की पैदावार दुगनी कर दी, गांव में मेरी भी थोड़ी सी जमीन। तो केशव भाई कहते हैं कि अब तो मैं यहाँ नौकरी पे आया था, लेकिन अब नौकरी ही नहीं रही, तो क्या करूँगा, तो अब मैं अपने गांव जाऊँगा, वहाँ पर मेरी भी थोड़ी सी कुछ ज़मीन है, वहाँ पर मैं भी जाकर मैं उसे खेती के लिए तैयार करूँगा। अतः मैं भी अब जा करके खेती के काम को ही किया करूँगा, खेती करूँगा, कृषि काम करूँगा, उस पर खेती करूँगा। और गांधी जी की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको उनका साथ देना है। यानी कि अब वह समय आ चुका था कि जब गांधी जी पढ़ लिख करके आ चुके थे विदेशों से, और वह सरकारी फरमानों के खिलाफ आंदोलन किया करते थे, जिसमें वह लोगों का साथ जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। और इसी में जो केशव भाई थे वह भी जुड़ना चाहते थे, वह भी जुड़ रहे थे, वह भी एक प्रकार से इस काम को करना शुरू कर दिए थे, जिसमें लोग पकड़ा गए तो लोगों ने केशव भाई का नाम बता दिया था, अतः उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें भी शुरू हो गई थी। और गांधी जी का भी वह वक्त आ गया था जब गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे। उनके जो गलत अवधारणा थी, जो गलत नियम कानून थे, उनके खिलाफ विरोध करके अपनी मांगों को पूरी करवाया करते थे। तो गांधी जी का वह समय आ गया था, और गांधी जी की प्रेरणा से क्या हुआ कि लाला जी भी, केशव भाई भी चाहते थे कि वह उनके साथ जुड़ें और सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, अपनी मांगों को पूरी करवाएं, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, लोगों के लिए अच्छा करें, अपने आप को आज़ाद करें। सबसे बड़ी बात यह थी उस समय। तो बोले कि लाइब्रेरी में जमा लोग परेशान थे। लाइब्रेरी में सबको पता चला, गांव के सभी लोग पता चला, तो सभी लोग लाइब्रेरी पहुंचे, पूछे क्या बात है। सभी लोग को जब यह बात पता, सभी लोग बहुत कष्ट हुए, बहुत दुखित हुए, बहुत परेशान थे। तो बोले कि लाला पटेल का चेहरा उदास था। लाला पटेल को जब यह बात पता चली तो लाला पटेल भी बहुत दुखित हुए, क्योंकि लाला पटेल के बीच और केशव भाई के बीच बहुत अच्छे संबंध बन चुके थे। तो उदास हुए, सभी सोच में डूबे थे, अब क्या होगा। यानी कि अब लाइब्रेरी बाबू जा रहे हैं, अब इस लाइब्रेरी को कौन चलाएगा, हमें कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कौन सिखाएगा, कौन हमें सहारा देगा, हमें कौन बताने वाला होगा, हमें गाइड कौन करेगा, कौन हमारा लीडर होगा। तो अचानक लाला पटेल का चेहरा खिल उठा। यानी कि इसी बात को लोग सोच ही रहे थे, जान रहे थे। तो इसी के संबंधित क्या हुआ कि अचानक से लाला पटेल मुस्कुरा उठे। मुस्कुराए, क्या कारण उनके मुस्कुराने का, वो क्यों खुश हो रहे हैं इस बात पर। तो वे अपनी धुन में बोले कि बाबू यह लाला अभी जिंदा है, मरा नहीं है, लाइब्रेरी मैं चलाऊंगा। तो वह कहने लगे कि भले ही तुम चले जाओ, तुम्हारे काम को मैं अपनी जिम्मेदारी, मैं अपना कर्तव्य समझ करके अब इस लाइब्रेरी को चलाया करूंगा। मुझे अब इतनी जानकारी हो चुकी है, अब मैं इस लाइब्रेरी की देखभाल करने में सक्षम हूँ, अतः यह काम अब से मैं किया करूंगा, तुम्हारे काम को मैं अपना काम समझकर अब किया करूंगा। तो वहां जमा सभी लोगों के मुंह से निकला, हाँ केशव भाई, लाला पटेल लाइब्रेरी के किताब बाबू अब होंगे। यानी कि अब नया बाबू, नया ग्रंथपाल कौन आ गया उनके लोगों के लिए, तो अब लाला पटेल उनके लिए ग्रंथपाल बन गया। अब तो क्या नाम है, केशव भाई रहे नहीं, केशव भाई को अब उनके काम से हटा दिया गया है। तो अब नया ग्रंथपाल की आवश्यकता है, तो कौन नया ग्रंथपाल आ गया उनके लिए, लाला जी, जो गांव के जो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उनको लोगों ने अपना ग्रंथपाल बना लिया, अपना किताब बाबू स्वीकार कर लिया। ठीक है, उस पद पर बैठाया। तो लाला जोश में आ गए और बोले, आप चिंता न करें केशव भाई, लाइब्रेरी, चरखा और खेत ये हमारे गांव के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होंगे।
बापू का सपना हम साकार करेंगे। यह सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ गई। यानी कि लाला कहते हैं कि जैसे हम अपने धर्म कर्म के लिए बड़े एक सुनिश्चितता करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार से हमें कर्म के लिए भी अपने अग्रसर रहना चाहिए। अतः अब से हमारा ये चरखा है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कर्म है, जो हमारे खेत है, जो हमारा कर्म है, इस प्रकार से सभी चीज़ों को करना, सभी कार्यों को, अपने अपने कार्यों को अपनी सक्षमता के अनुसार करना, ये क्या है हमारे लिए, यह कर्तव्य होगा। अतः सभी लोग अब अपना अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, निर्वहन करेंगे, देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, देश के समाज के लिए हित करेंगे। और इसी के साथ बापू का जो सपना, यानी कि महात्मा गांधी जी का जो सपना है कि देश को आज़ाद करें, हम स्वावलंबी बने, हम आज़ाद हो, हम स्वावलंबी बन सकें, अपने कामों को खुद से करने हैं, हम हमारे नियम हो, हमारे कानून हो, हम किसी दूसरे नियम के कानून पर न चलें। अतः इन सभी चीज़ों को लोगों को अब गाँव के सभी लोग सुशिक्षित हो चुके हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, ये सारी बातों को सुनकर लोगों में एक नया जोश, एक नई उमंग आ गई थी। तो इसके पीछे, इस वाक्य के पीछे, इस वाक्य को लोग दोहराने लगे और ऐसा काम करना शुरू कर दिया गाँव के लोगों ने भी, और लाला जी ने भी अपना जिम्मेदारी संभाल ली। फिर उसके बाद तो लोगों ने नया आत्मविश्वास था, एक नया उमंग था, एक नया आत्मनिर्भरता लोगों में उत्पन्न आ गई थी, क्योंकि एक लीड करने वाला, एक नेता के रूप में उन्हें लाला जी मिल गए थे। पुनः उनमें नई ताकत थी, एक नया उमंग था, एक नया जोश था किसी काम को करने के लिए। तो लाला पटेल और लाइब्रेरी क्या साथ था। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी के नए नियुक्त हुए लाला पटेल, वो तो उसी गांव के व्यक्ति थे और उनके हमेशा साथ रहने वाले थे, उन्हें मार्गदर्शन देने वाले थे, तो उन्हें और अच्छाई ही दिखाई पड़ रही थी। इस तरह लाला पटेल लाइब्रेरी की किताब बाबू बन गए। और वे किसान तो थे ही, वह किसान का भी काम करते थे, खेती भी करते थे, और इधर दूसरी ओर लाइब्रेरी भी संभालते थे, देखा करते थे, और लोगों को सुशिक्षित करने का भी काम किया करते थे। तो वे किसान थे, अनपढ़ थे, इसके बावजूद लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। देखिए, वो इतने वृद्ध थे, वो अपने से हार चुके थे, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति गांव में आया जिससे संबंध में वह जुड़े, जिसने जानकारी हासिल की, पढ़ना लिखना सीखा, और वह पढ़ने लिखने में कामयाब हो गए। उन्हें इतनी जानकारी, वो इतने सुशिक्षित हो चले थे कि अब वह इतने आत्मनिर्भर हो गए कि वह दूसरों को पढ़ा सके, दूसरों को मार्गदर्शन दे सके। ये है किताब का, ये है पुस्तक का, ये है ज्ञान हासिल करने का एक नया तरीका, एक नया एक लहजा है। तो बोले कि लाइब्रेरी में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, लाइब्रेरी चलाने का तरीका सीखा, लाइब्रेरी को कैसे हैंडल करते हैं, लोगों को कैसे डील करना है, यह भी उन्होंने देखते देखते केशव भाई से सीख लिया था। तो लोगों ने लाइब्रेरी का नाम लाला पटेल की लाइब्रेरी रख दिया। अब तो भाई केशव भाई चले गए, उन्हें पद से हटा दिया गया, उन्हें अपना देश, उन्हें अपने गांव जाना है। तो अब क्या किया लोगों ने, एक नया नाम दे दिया उस ग्रंथालय को, उस लाइब्रेरी को, उस पुस्तकालय को। तो लोग क्या कहते थे कि लाला पटेल की लाइब्रेरी, लाइब्रेरी शब्द का वो लोग नहीं करते, लाइब्रेरी बोलते थे। तो उन्होंने बोला गांव के लोग कि अब इस ग्रंथालय का नाम होगा कि लाला पटेल की लाइब्रेरी। ये किसकी लाइब्रेरी है? तो लाला पटेल जी की लाइब्रेरी है, वह इसके स्वामी है, वह इसके मालिक हैं। तो आज़ादी की लड़ाई में गांव वालों ने भी हिस्सा लिया, और जब लोग सुशिक्षित हुए, लोगों को जानकारियां हुई, तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किए, वो अपनी मांगों को पूरी करा करते थे, आत्मनिर्भर हो चले थे, जानकारियां हो चुकी थी। तो बोले अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर लाला पटेल लाइब्रेरी चलाते रहे। इस प्रकार से हिंसा ना करते हुए, हिंसा को ना आजमाते हुए, हिंसा ना करते हुए, अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर करके सरकार को समझाते, सरकार की आदेशों को में परिवर्तन किया करते थे, लोगों के समाज के हित के लिए काम किया करते थे लाला जी। कृषि भी करते थे, लाइब्रेरी भी संभाल रहे थे, और समाज के हित के लिए भी गांधी जी के साथ, केशव भाई के साथ वह जुड़कर काम करना शुरू कर दिए थे। तो लाला पटेल की लाइब्रेरी की महिमा को लोग आज भी याद करते हैं। तो क्या हुआ कि गांव के जो अन्य पीढ़ी, जब नई पीढ़ी आई, तो क्या करते हैं कि वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वह क्या करते थे, लाला पटेल के बारे में, इस गांव में बनी इस लाइब्रेरी के बारे में जो इतिहास, पुरानी कहानियाँ हो गई, उसको लोग अब नए पीढ़ियों को, नए बच्चों को भी बताते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, जानकारियाँ बताते हैं।